प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने युद्ध किया ही नहीं। वो तो मुनि है, साधु है, कहाँ उसके पास शस्त्र है, लेकिन मन से संग्रामन मान ली। हो रहे मन से क्या मान लिया? संग्रामन मान लिया, युद्ध चालू कर दिया। और इतना अर्ध ध्यान, इतना रौद्र ध्यान कि उसने, क्योंकि रौद्र ध्यान के बिना नरक में नहीं जाता है। रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान के कारण वो नरक के दलियों को इकट्ठा करने लगा, नरक के दलियों को इकट्ठा करने लगा। और इतना ही नहीं, पहली नरक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, लेकिन भयंकर से भयंकर सातवीं नरक के दलियों को इकट्ठा करने लगा। और इस बीच में सिर्फ मस्तक पर हाथ गया, मस्तक पर हाथ गया। और जैसे चिंतन की धाराएं बदल गई कि हास कैसा राज्य, कैसा बेटा, कैसा राजकुमार, कौन शत्रु। विचारों ने पलटा खाया, मन ने पलटा खाया, मन का योग बदल गया, अशुभ से शुभ में आ गया। और जैसे बढ़ता गया, कौन तूने, कौन मैं, क्या लेना देना मेरे को राज्य से, मैंने तो उसका त्याग कर दिया है। और ऐसी चिंतन धारा बदली, ऐसी चिंतन धारा बदली, बदलते बदलते सर्वासिद्ध विमान तक पहुंच गया। और परमात्मा से पूछा, प्रभु अभी उसका आयुष्य, कुछ पल के बाद पूछा तो प्रभु इसका आयुष्य अब पूरा हो जाए तो क्या होगा? सर्वासिद्ध विमान में। अरे इतने में तो देन दुमदुमी की आवाज सुनाई दी कि प्रभु आपके शासन में किसको केवल ज्ञान हुआ? कि श्रेणी जिसके लिए तू पूछ रहा था उसको ही केवल ज्ञान हो गया। मन योग, मन योग कितना बड़ा काम करता है, कितना बड़ा करे। लेकिन मन के अध्यवसाय को हम कभी रोकते नहीं। एक सामायिक भी लेते हैं ना, तो भी क्या, जब सामायिक लेते हैं हम क्या बोलते हैं? सावध्य क्रिया का कर्मी बनते सामयम सावजम जोगम पचकामी। मैं सावध्य क्रियाओं का मन से, वचन से क्या करता हूं? त्याग करता हूं। वचन से और काय से क्या करता हूं? त्याग कर, क्योंकि श्रावक के लिए मन, वचन और काय से, लेकिन अनुमोदना का भाग चालू रह जाता है। 3 योग और 2 करण से हम क्या करते हैं? सामायिक व्रत को अंगीकार करते हैं, सावध्य यानी कि संवर की एक क्रिया को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहां भी हमारा कैसा भयंकर प्रमाद कि नहीं तो हमारी काया का ठिकाना होता है, नहीं हमारी वाणी का ठिकाना होता है, और नहीं हमारा मन का ठिकाना होता है। यहां तो एक एक क्रिया देखो कितनी सजगता की। राधा वेद करने जाते हैं ना, राधा वेद, पहले समय में राजकुमार राधा वेद करते थे। नीचे तेल की कढ़ाई, ऊपर थंबे पर एक पुतली लगा दी जाती थी, और वो पुतली बड़ी घूमती थी। और उस घूमती हुई पुतली के अंदर जो उसकी आंख होती थी, और आंख में भी जो उसकी किकी होती, उसका वेदन करना, और उसके बाद राजकुमारी को जो जीत लेता था वो राजकुमारी के साथ विवाह करता था, शादी करता था। लेकिन कैसी एकाग्रता, कितनी जबरदस्त एकाग्रता कि वे राजकुमार जब राधा वेद करते थे तो ये नहीं कहते मेरे को ये भी, उससे पूछा जाता था। जब अर्जुन के जीवन का भी ऐसा प्रसंग आया तो अर्जुन से पूछा गया तुझे क्या दिखता है? उसने नहीं कहा मेरे को पेड़ दिखता है, ना मेरे को चिड़िया दिखती है, ना मेरे को वो दिखता, नहीं 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 नहीं, मुझे तो बस आँख, ये चिड़िया की है ना वो दाई आँख दिखती है, और आँख में भी उसकी खाली एक कीकी दिखती है। कितनी एकाग्रता! और ये परमात्मा की एक संवर की क्रिया उससे भी बढ़कर है। वो तो ठीक भौतिक सुख के लिए की जाती हैं, और ये तो हमारा आत्मिक सुख, आत्मिक सुख। ऐसी एकाग्रता जब होती है तब आत्मा सपक श्रेणी में आरूढ़ होती है,
खाती कर्मों का क्षय करती है और केवल ज्ञान लेती है। इतना सस्ता नहीं, इतना सरल नहीं केवल ज्ञान कि हमें मिल जाए। चिलाती कुमार, आपने नाम सुना? चिलाती कुमार का नाम सुना तो होगा, कई बार सुना होगा। अब आज थोड़ी प्रवचन सुनने आए हो, प्रवचन तो कई वर्षों से सुनते हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, बस यही तो हमारा काम रहा है। चिलाती कुमार दासी पुत्र, सेठ के घर के अंदर उसकी माँ काम करती थी। धनावा सेठ की दासी थी उसकी माँ। चिलाती कुमार, चिलाती नाम की दासी का वो पुत्र था। संयोग ऐसा था कि सेठ की पुत्री जिनका नाम था सुषमा और ये दासी पुत्र दोनों हम उम्र के थे, छोटे छोटे थे, दोनों साथ खेलते थे, दोनों साथ रहते थे। दासी अपने बच्चे को रख लेती थी, वो दोनों आपस में खेलते रहे, समय पसार हो जाता था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। सेठ की पुत्री सुषमा बड़ी रूपवान थी, बड़ी रूपवान थी। ये चिलाती का पुत्र अब श्रेष्ठी की कन्या को के साथ खेलता, खेलते 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 उसका मन उस पर आसक्त हो गया। जब सेठ धनावा को यह पता चला कि अब दासी पुत्र की हरकतें सही नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, घर से निकाल दिया, उसको घर से निकाल दिया। वो घर से निकलने के बाद उसने एक काम किया, पल्लीपति यानी पल्लियों, चोरों का जो स्थान होता है उसको हम पल्ली कहते थे, उस पल्लीपतियों के साथ मिल करके मिल गया और उसके काम को सीखने लगा। धीरे 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 वो आगे बढ़ा और एक दिन वह भी क्या बन गया, उस पल्ली का मालिक बन गया, वो पल्लीपति बन गया। अब उसके साथ बहुत बड़ा एक झुंड हो गया। बाल्यकाल के विचार उसके मन में आए, ओ हो, मेरा इस प्रकार से तिरस्कार किया गया था और मुझे इस प्रकार से घर से निकाला गया था, लेकिन मेरा मन तो आज भी उस सुषमा में फंसा हुआ है। जब तक मैं सुषमा को प्राप्त नहीं करूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब तो मुझे एक काम करना है। अपने साथियों को तैयार किया और साथियों को तैयार करके उनको कहा, भाई आज हमें उस सेठ के घर जाना है, वहां जाकर के एक ही काम करना है, तुम लोग सब धन बटोरने का काम करना और मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, साथी सब साथ में गए। मध्य रात्रि के समय चोरों ने घर में प्रवेश किया। सेठ के चारों पुत्र आराम से घर में सो रहे थे और उनकी एक कला थी, वह भी एक कला थी उनके पास, चोरी कला। चोरी करने की एक कला होती है। उन्हें अपनी कला से सारे धन को बटोरा और इधर उस चिलाती पुत्र था, उसको पता था कि इस कमरे में वो सेठ की पुत्री सोती है। उसने अपना काम किया। जैसे ही वो कमरे में गया और सुषमा को उठाया और लेकर के वहाँ से भाग गया। शेर को पता चला कि अरे आज हमारे घर में चोर गए आए हैं। चारों पुत्र जग गए और इधर उधर देखने लगे। जैसे चोरों ने देखा कि सेठ जग गया है, उसके पुत्र भी जग गए, तो वो घर से भागने लगे। सेठ ने सारे कमरे देखे, तिजोरी देखी, तिजोरी तो खाली हो चुकी है, लेकिन जरा देखा, कमरों में घूम करके देखा कि अरे सुषमा का कमरा खुला है और सुषमा पलंग पर लेटी हुई नहीं है। सेठ को बड़ा धक्का लगा। सेठ अपने चारों पुत्र के साथ घोड़े पर बैठ करके उस चोरों का पीछा करता है। इतने तीव्र गति से अपने घोड़ों को दौड़ाया। अब इधर आखिर एक किसी इंसान को उठा करके भागना, वो कब तक भाग सकता है?
भागते भागते उसकी गति में थोड़ी मंदता तो आ ही जाती है। वो भागता गया भागता गया भागता गया, आखिर उसने पीछे मुड़ करके देखा कि अभी तो कोई आ नहीं रहे। वो धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन इतने में घोड़ों के पांवों की आवाज उसके कान में सुनाई दी कि अरे, पीछे मुड़ करके देखा तो सेठ और सेठ के चारों पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं। अब वापस सुषमा को कंधे पर डाला और तीव्र गति से भागने लगा, लेकिन भागने में थोड़ा वो कमजोर पड़ गया। इधर सेठ ने उसका पीछा किया, चारों लड़कों ने पीछा किया। अब ये समझ मैं सेठ के हाथ में आ ही जाऊंगा, तो उसने कहा अरे अरे, मेरे को सुषमा के शरीर से थोड़ी प्यार है, मेरे को तो उसका मुंह से प्यार है। मैं तो इसके रूप में आसक्त हूं, तो ऐसा करूं, अब इसको तो उठा करके मैं भाग नहीं सकता। हाथ में तलवार थी, नंगी तलवार थी, तलवार से लेकर के सुषमा को क्या कर दिया, धड़ और सिर अलग कर दिया। उसको धड़ और सिर से अलग कर दिया, धड़ को फेंक दिया और सिर को गले में बांध दिया और बांध करके फिर भागने लगा। सेठ के चारों पुत्रों ने देखा, हास बेटी तो गई, इसका धड़ तो यहाँ पड़ा है, अब पीछा करने से क्या मतलब। लेकिन वो चिल्लाती पुत्र भागता जाता है, भागता जाता है, इतना तीव्र गति से भागता है। अब वह भी हाँफने लगा। अब सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊं। बार बार भागता है और सुषमा के रूप को देखता है, बार बार भागता है और सुषमा को रूप को देखता है। पूरा शरीर खून से लथपथ हो गए, सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए, हाथ में तलवार भी खून से लथपथ बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में भागता भागता अब किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, कहां जाऊं। खोजता खोजता स्थान खोजा, उसने देखा सामने एक पेड़ के नीचे एक मुनि ध्यान अवस्था में खड़े हैं। उनकी ध्यान मुद्रा को देखकर, उस मुनि को देख करके वो चिल्लाती कुमार रुक गया, रुक गया और उनसे कहा आप मुझे रास्ता बताओ, अगर नहीं बताया तो आपका भी मैं क्या कर दूंगा, तलवार से सिर धड़ अलग कर दूंगा। मुनि विद्याचरण थे, आकाशगामी विद्याओं के स्वामी थे, वो आकाश मार्ग में उड़ने वाले थे। उन्होंने अपना ध्यान पूर्ण किया और ध्यान पूर्ण करके देखे, उसने उनको निहाला और उन्होंने 3 शब्द बोले, उपशम विवेक संवर, उपशम विवेक संवर, उपशम विवेक संवर। और ये शब्द बोल करके मुनि तो आकाश मार्ग से उड़ गए। विचार करता है, मुनि ने ये शब्द दिए, उपशम उपशम उपशम। उपशम का मतलब क्या, शांत शांत शांत। आप समझ जानते हो, गैस पर अगर आपने दूध भरा पात्र रखा है और वो दूध उफन रहा है, उस समय आप क्या करोगे, गैस को और तेज करोगे कि गैस को बंद करोगे, और गैस को बंद करोगे। बंद करने से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस मेरा ये तूफान, क्रोध का भरा तूफान है, इस तूफान को शांत कर लो, शांत कर लो, शांत कर लो। मुनि धीरे, चिल्लाती पुत्र धीरे धीरे शांत हो। उपशम का मतलब है शांत बन जाओ, शांत बन जाओ, शांत बन जाओ। और वो धीरे धीरे शांत होता है। जैसे वो शांत हो गया, अंदर से क्या हो गया, विवेक जागृत हो गया। हम भी कभी बहुत बार ऐसा करते हैं, क्रोध में, क्रोध के समय हमने कभी शांत बनने का प्रयास किया?